नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। एमपी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वीडी शर्मा समेत कई नेता अलग अलग जगहों पर हरी झंडी आज दिखाने वाले हैं। प्रदेश में 42 दिन तक ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस यात्रा की शुरुआत आज होने जा रही है। वीडी शर्मा समेत कई नेता इसको हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदेश के 42 दिन तक प्रदेश भर में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार जन आशीर्वाद लेने अपने गृह नगर यानी उज्जैन में पहुंच रहे हैं। वहां से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और अलग अलग जिलों में ये यात्रा पहुंचेगी। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज पीएम भी करने वाले हैं। देश भर में करोड़ों हितग्राहियों से केंद्र की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के 4 शहरी क्षेत्र और 70 ग्रामीण क्षेत्र में भी जुड़ेंगे। 4 शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में 70 जगहों पर आयोजन होगा। योजनाओं का लाभ देने के लिए आयोजित किए जाएंगे कैंप। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री वर्चुअल इसकी शुरुआत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। रायपुर से खबर, जहां आज विकसित भारत यात्रा की शुरुआत हो रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर से यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मुंगेली नाका चौक से विकसित भारत यात्रा का आगाज होगा। आपको बता दें SECL मैदान में स्वदेशी मेला का अवलोकन भी किया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर में ये रात्रि विश्राम भी आज करेंगे। तो बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है, जहां मुख्यमंत्री भी वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो डिप्टी सीएम अरुण साव भी आज विकसित भारत यात्रा की शुरुआत बिलासपुर से करने जा रहे हैं, जहां आज वो रात्रि विश्राम भी करेंगे। मुंगेली नाका चौक से यात्रा की शुरुआत होगी। SECL मैदान में स्वदेशी मेले का आयोजन भी आज हो रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर में आज यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा, भारत को किस तरह से विकसित की तरफ भारत बढ़ा है उसके संकल्प की ये यात्रा है। लोगों तक इसकी स्कीम्स जो हैं वो भी पहुंचाई जाएंगी। एक दिन में 2 गांवों को कवर करने का लक्ष्य जो है इस यात्रा के तहत रखा गया है। जहां आज प्रधानमंत्री इस यात्रा की वर्चुअल शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर को विस्तार देंगे। मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए। रायपुर से मेरे साथ राजेश निषाद इसी खबर पर जुड़ गए, तो भोपाल से मेरे सहयोगी अजय दुबे जुड़ गए। सबसे पहले राजेश, आपके पास आ रहा हूं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ में किस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां हैं? देखिए, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जनहितैषी योजनाएं हैं, उनको हितग्राहियों तक पहुंचाने की जो कोशिश है इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं किया जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और जो 5 जनवरी तक चलेगी। और ये है कि प्रदेश में पूरी तरह से इसकी तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। अलग अलग जिलों पे तैयारियां जोर शोर के साथ की जा रही थी। बाकायदा वैन तैयार किए गए हैं। उस वैन में LED स्क्रीन भी लगी रहेगी और सीधे तौर पे तमाम वार्ड या मोहल्ले या गांव तक ये जो यात्रा है वो पहुंचेगी। और खास बात ये है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस पे वर्चुअली जुड़ेंगे। और डिप्टी सीएम हैं अरुण साव, वो बिलासपुर जाएंगे, मुंगेली में इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जो यात्रा है, जो चाहे आयुष्मान योजना की बात करें या तमाम जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उन योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का मकसद है इस यात्रा के माध्यम से। और जिनके इन योजनाओं का जो सीधे तौर पे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, वो भी इस यात्रा के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। अजय, आपके पास आ रहा हूं। भोपाल में किस तरह से तैयारी की जा रही है? मध्य प्रदेश में किस तरह से यात्रा निकाली जाएगी?
देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत आज महाकाल की नगरी उज्जैन से की जाएगी और वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद वर्चुअल जुड़ेंगे, जो संवाद करेंगे, जो हितग्राही हैं उनसे बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम जिले जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, चाहे विष्णु दत्त हो, उनके पन्ना से वो जुड़ेंगे। अलग अलग जिलों से अलग अलग नेता वहां से वर्चुअल जुड़ेंगे। और उसके साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार की जो जनहितैषी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं आम जन तक पहुंचाना है। इसके जरिए वैन जो भेजे जाएंगे, 366 वैन भेजे जाएंगे, करीब से 40 से 42 दिन का ये अलग अलग जिलों में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जनता तक कैसे पहुंचे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी है क्योंकि सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो इस वैन के जरिए फीडबैक भी लिया जाएगा और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आम जनता तक कैसे पहुंचे, किनको लाभ मिला है, किनको लाभ नहीं मिला है, यह भी बताया जाएगा। और इसके जरिए जो लोग लाभान्वित हुए हैं तो एलईडी के जरिए जो है वीडियो क्लिप प्ले किए जाएंगे और अलग अलग जगहों पर बताया जाएगा कि सरकार की ये योजनाएं हैं और इसका लाभ इतने लोगों को मिला है। तो कुल मिलाकर चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना भी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है। 5 राज्यों में अलग अलग जगहों पर जिस तरह से चुनाव हुए उसके बाद जो है 5 राज्यों में जो है आज से ही शुरुआत होगी। 42 दिनों तक जो है अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों में चलाया जाएगा। तो आज जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, चाहे रीवा से बात कर लें, रीवा से डिप्टी सीएम जो है राजेंद्र शुक्ल वहां से हरी झंडी दिखाएंगे, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल दिखाएंगे, पन्ना से वीडी शर्मा दिखाएंगे। तो अलग अलग जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मंत्री, सांसद, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लोग जो है अलग अलग जगहों से आज हरी झंडी दिखाएंगे, वर्चुअल जो है जुड़ेंगे भी। और पीएम मोदी जो है शाम 4 बजे के करीब संबोधित करेंगे और 3 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बिल्कुल, आज से लौटूंगा आपके पास। फिलहाल राजेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और चलिए आगे बढ़ेंगे।